short best note in 3 pages in science SST मैथ्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों में जो आपको मेंशन कर ही रखने हैं वो डेफिनेशंस, फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, मैड मैप और वीक क्वेश्चंस। मैथ्स में SST में टाइमलाइन, डेट्स, नेम्स, मैप्स, लॉन्ग आंसर्स, वीक पॉइंट्स। और साइंस में डेफिनेशंस, नेम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, इक्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ये आपके नोट्स में होने ही चाहिए। इनके बिना आपके नोट्स इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। मेरे नोट्स भी इन्हीं पॉइंट्स मैं मेरे नोट्स में ध्यान रखता हूँ। मैथ्स में फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले मैथ्स के नोट्स की तरफ। तो आपको 3 पेज में नोट्स बनाने हैं। पहले चैप्टर नेम, फिर फर्स्ट पेज में चैप्टर नेम, डेफिनेशंस लिखना है, फिर फार्मूलाज लिखना है। उसके बाद आपको सेकंड पेज जो होता है उस पर आपको पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाना है और एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद आपको थर्ड पेज पर जाना है। वहाँ पर आप अपने वीक क्वेश्चंस और वीक कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, क्योंकि मैथ्स में अक्सर हमें पता नहीं होता कि हम किस टॉपिक में या किस क्वेश्चन में वीक परफॉर्म करते हैं। तो वो वीक क्वेश्चंस और वीक कॉन्सेप्ट्स आपको लिख लेने हैं, जिससे कि आप जब भी रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में यार मैं वीक हूँ, मुझे ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। और डेफिनेशंस एंड फार्मूलाज आपको शॉर्ट करके लिखने हैं डेफिनेशंस, जिससे आप ये शॉर्ट नोट्स ही लगे, वरना फिर आपको आलस होगा रीड करने के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारी SST की तरफ। SST में पहले आपको 3 पेज के ही नोट्स बनाने हैं। पहले चैप्टर नेम लिखना है, फिर टाइम लाइन लिखना है आपको, जैसे कब क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद आपको डेट्स लिखनी है, किस डेट पर क्या हुआ, पूरे डेट्स लिखने हैं। उसके बाद आपको लॉन्ग ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं ना NCERT में, तो उससे लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में वो आपको वहाँ पर लिखना है। और उसके बाद जो नेम्स मेंशन्ड होते हैं, किंग्स के नेम्स, क्वींस के नेम्स या जगहों के नेम, वो पूरे नेम्स आपको लिख देने हैं। और आपको थर्ड पेज पर माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि SST में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम टाइम बाय टाइम SST के डेट्स, माइंड मैप, डेट्स और टाइमलाइंस भूलते जाते हैं। तो डेट्स और टाइमलाइन का आपको थर्ड पेज पर एक अच्छा सा माइंड मैप बनाना है और एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाना है, जिससे कि जब भी आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको आलस नहीं होगा। बस 3 पेज है। तो अब हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में आपको नोट्स बनाते जब बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है। तो पहले आपको चाहे साइंस में चैप्टर नेम लिखना है, फिर डेफिनेशंस लिखना है। डेफिनेशंस लिख लिया, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट इक्वेशंस या फिर रिएक्शंस जो भी होते हैं वो लिख देना है। उसके बाद आपको NCERT एक्टिविटीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी है, आपने रेफरेंस बुक में चेक किया है, वो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहाँ लिखना है। और फिर आपको वीक पॉइंट्स, चैप्टर में आप कहाँ कहाँ वीक स्टैंड करते हैं, उन वीक पॉइंट्स को लिख देना है। और एक्टिविटीज़ को आपको बड़ा कॉपी पेस्ट नहीं करना है जैसे NCERT में दी गई है। उस एक्टिविटी का आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बनाना है, शॉर्ट में कीवर्ड्स में आंसर लिख देना है, जिससे आप रिकॉल कर पाओ। उसके बाद थर्ड पेज पर आपको फ्लो चार्ट और वीक कॉन्सेप्ट्स लिखना है। वीक कॉन्सेप्ट्स को आप थोड़ा डिटेल में लिखेंगे चलेगा, क्योंकि ये आपके थोड़े से वीक होते हैं। लेकिन NCERT एक्टिविटीज़ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पूरी कॉपी पेस्ट करने में। बस आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स या जो भी है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। ऐसे कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।